उनकी देह आत्मा प्राण और शरीर को मेरे हाथों में सौंप देते। आपसे विनती करते हैं बुजुर्गों पर तेरा अनुग्रह और कभी उनपर सेहत तंदुरुस्ती और उम्र के दराज की परमेश्वर पिता देते हैं। उन प्रिय लोगों को याद करते हैं जिनकी विवाह हमेशा पिता आगे वाले समय में प्रभु आपकी ओर से तय किए गए। प्रभु आशीष दे, बरकत दे और विनती करते हैं खुदा उनकी आवश्यकताएं समझते आसमान के खुदा स्वर्ग से तेरे नाम में प्रभु की वस्तुएं होने पाए। तब आपसे प्रार्थना विनती करते हैं बच्चों को उत्तम रिजल्ट मिल गए, उनके लिए आपके शुक्रगुजार है, आपको धन्यवाद। जो निराशा में है आपसे विनती करते हैं उनको बलवंत कर। जो ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं उनके द्वार खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम। और प्रभु जी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको इस समय पर जब प्रभु जाता ऑनलाइन अपनी स्टडी करने के लिए प्रभु अनेकों दिक्कतें उठानी पड़ रही, तो उनको बुद्धि ज्ञान समझ दे और ऐसी सिचुएशन में परमेश्वर पिता तो उनके माइंड को और उनको परमेश्वर पिता ढाल। आप सभी की प्रार्थना करना चाहते हैं जो रोजगार में अपने प्यारे प्रभु जी दूसरी जगहों पर रहते खुदा उनके जीवनों पर उनकी करुणा परमेश्वर पिता शरीरों पर उनके प्रभु पिता सब बातों पर तेरी करुणा होने पाए और प्रभु विनती करते हैं उनके द्वार शीघ्र खोल कर ताकि वो अपने वतन पे अपनी जगहों पर तेरे वतन जल को जो तूने उनको दिया है परमेश्वर पिता वापस हो जाता। तब आपसे विनती प्रार्थना करना चाहते हैं अपना अनुग्रह कर प्रभु कृपया उन लोगों को याद करते हैं जो परमेश्वर पिता नदी नालों पहाड़ी स्थान जोखिमों में रहकर के आज के दिन तेरे लिए प्रभु खड़े हो। अब आप दया करके उनके आने जाने आवागमन सारी बातों को प्रभु तेरा अनुग्रह मांगने सोचने समझने से बढ़कर प्रभु जी उनकी शहर की कलीसियाओं आदिमों को याद करते हैं तब अपने आत्मा से बनने अभिषेक और प्रभु जी जहां जहां आज के दिन तेरे लोग एकत्रित हो गए हो चुके होने वाले हर जगह तेरी जीवित उपस्थिति तेरे संतों को तेरे दासों को तेरे लोगों को प्रभु मिलने पाए। आप सभी की प्रार्थना करना चाहते हैं बदल कर अनुग्रह कर तेरा सेवक अपने आप को दे आपका प्राण शरीर छोटी से लेके पांव तले और पांव से लेके छोटी तले तेरे अधिकार के नीचे लेकर के आता है अपनी महिमा में अपने राज्य के लिए परमेश्वर पिता नया वर्षा नया अभिषेक नई सामर्थ से भर करके परमेश्वर पिता इकार और प्रभु आज के दिन में परमेश्वर पिता सम्मान प्यारे यीशु आप सभी की प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर पिता दया कर हमारे परमेश्वर आपसे विनती करते प्रभु जी एक जन जो तेरे घर में समय पर उपस्थित है उनके मन शुद्ध हो प्रभु हृदय प्रभु तैयार हो परमेश्वर पिता और आत्मा तेरा भजन गाने के लिए प्रभु आनंदित हो। आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं अपने की सुरक्षा के धन्यवाद देते हैं रहन सहन खान पीन के धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे घरों के चौदह प्रभु के बारे को बात करने के धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता ऐसे भयावेश समय में भी प्रभु जी जाने पिता हमें अपने आनंद को बहुतायत के साथ लेकर रखने के लिए प्यारे यीशु हम सब चीजों के लिए आपके निर्णय के साथ करवाएंगे हमारे आवागमन आने जाने जो सुरक्षा दया बढ़ना आपने दी हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं बच्चों को उत्तम रिजल्ट मिले उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं प्यारे यीशु जिन बच्चों के वहां के कार्य पूरे होने के लिए आए उनके लिए भी आपको धन्यवाद बुजुर्गों के लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी हमारे घरों में हम शांति खुशहाली के लिए उसके लिए भी आपके आभारी अपने आभार धन्यवाद और प्रभु जी प्रार्थना और आज की आराधना मेरे पवित्र सामर्थ के हाथों में देते हुए अपनी विनती को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में करता हूं आमीन। हम सब अपने स्थानों पर हम उसी तरह करके अपने परमेश्वर की तारीफ करें प्रभु की बड़ाई करें ताकि लोगों को परमेश्वर का वचन लिखना है नाउ कहता है कि जीवन जीवन करने के और जो कुछ मुझ में है उसके पर काम करने ये मेरे मन की योगा को करने के और उसके किसी को बात परमेश्वर की लोग कहता है हमें अपने हृदय से प्रज्वलित कराना है उस देव का उसी तरह करके दलाल करें उसकी उपस्थिति में चले उनको चार प्राणी 24 प्राचीन खरगोश खरगोश और देखो केवल गिरकर के दिनदार को दंडवत और प्रणाम करें हम हैं क्या आने के लिए उसने मौका दिया है क्या मुझे कुछ नहीं दे सकते उसी के लिए से हम अपनी शुक्रगुजारियां
आइए कोरस के द्वारा अपने प्रभु नीचे उठाएंगे, उसको महिमा करेंगे। जब तो तारू की बेटा
विमल ने उसने एक बात कहा, परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन हूँ, किसी और के कारण नहीं, यहोवा के कारण अपने मन में मगन हूँ। आपके पास में कोई और कारण भी हो सकता है मगन होने का, लेकिन एक बात को ध्यान रखना, वो कारण किसी भी समय अकारण में बदल सकता है। लेकिन जिसका यहोवा इरे है, जिसका यहोवा उपाय करने वाला प्रभु है, भविष्य के लोगों वो विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाता है। वो हमारे उस समय पर मददगार बनता है जब सब तरफ से निराशा होती है। आज प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, हम 35 जबूर को 1 से लेकर के 7 पदों को अपने घरों पर जाकर के पढ़ा, और आज का भक्त जो है उसमें का कोई बात को दाऊद की मार्फत कहना चाहता है। उस में मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है। हड्डी हड्डी भी बोलेगी तेरे तुल्य कौन है। और प्रभु के लोगों आगे जाके कहता है, जो दीन बड़े बड़े बदलकों से बचाता है। प्रभु के वचन में लिखा है, जो दीन को बड़े बड़े बदलकों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। आज रक्षा करने के लिए हमारे सारे हथियार, हमारी सारी चीजें प्रयोग, एक ही उपाय आज का दिन खुदा के कलाम से देखने को मिलता है, प्रभु के सम्मुख दीन बनो। यदि प्रभु के सम्मुख दीन बन जाओगे तो इस कोविड-19 कोरोना वायरस से वो अपने आप बचाने का दावा करता है। कहता है वो तुझे बहेलिए के जाल से भी बचेंगे तभी जब प्रभु के सम्मुख दीन बने। यदि प्रभु के सम्मुख दीन ना बने तो याद करना, दाऊद ने इससे पहले बहुत सारी बातें प्रभु से कही, प्रभु ऐसा कर, प्रभु ऐसा कर, प्रभु ये, लेकिन लास्ट में दाऊद को एक बात पता चला और दाऊद ने 18वें पद में कहा, मैं तो बड़ी सभा के बीच में अपने प्रभु का बड़ी सभा क्यों करूंगा, क्योंकि उसने मुझ दीन को बचाया। अब के लोगों आओ, हमारे पास भी सुंदर मौका है कि हम अपने प्रभु की तारीफ करें, अपने प्रभु की बड़ाई करें, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और इस 30 से 3 का नंबर 26 नई लिखी किताब, पुरानी लिखी किताब 19 नंबर से प्रभु को महिमा देंगे। धन्यवाद सदा प्रभु की Yeah.
थोड़ा सा प्रार्थना में चलें, अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और जब हमारे बीच में प्रार्थना मांगी जाए तो अभिमान के साथ जुड़ करके प्रभु के लिए एक मन होकर के आमीन को कहने पाए। प्रार्थना करेंगे अपनी कलीसिया के लिए जो प्रभु की है, उसके एक एक जन के लिए, एक एक जन की देह, आत्मा और प्राण के लिए, उनके घरों के लिए और उनके घरों की आवश्यकताओं के लिए जो आर्थिक, शारीरिक और आत्मिक हैं। और प्रभु से कहेंगे उन घरों में प्रभु जिनमें तू विराजमान है, कोविड-19 कोरोना वायरस प्रवेश ना करने पाए, वरना आपकी दया बहुतायत के साथ में प्रभु से प्रार्थना करेंगे इसी तरीके से। प्रभु आप में बढ़ाएं आत्मवृद्धि से। परमेश्वर पिता हमारे विश्वास की गतियों में प्रभु, वचन की सहभागिता में प्रभु, प्रार्थना में, जीवन में प्रभु, आपके लोगों के साथ मिल करके चलने में प्रभु से प्रार्थना करेंगे इसी तरीके से। उनके लिए जिनके पास प्रभु ने रोजगार दिए, उनके रोजगार पर प्रभु की आशीष को चाहेंगे। जिनके पास में नहीं है प्रभु से कहेंगे प्रभु उन्हें बहुतायत के साथ में देंगे। उन पूरे लोगों को याद करेंगे जिन्हें प्रभु ने पेंशन दी है, उनकी पेंशन पर प्रभु की आशीष को मांगेंगे और प्रभु से कहेंगे प्रभु आप उसमें बढ़ोतरी करेंगे। प्रभु से मांगेंगे जो बच्चे ट्रेनिंग में हैं प्रभु उनकी रहनुमाई करें, मदद करें, सहायता करें, उनको सफलता दे। और जो बच्चे ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं द्वार खोले। जिनके विवाह प्रभु ने कराए उनके वैवाहिक जीवन को प्रभु के हाथ में देंगे। जो विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं प्रभु से कहेंगे प्रभु आसमान से तू खोल करके उनके लिए प्रभु द्वारों को खोल और उनके परमेश्वर पिता घर बसने पाए। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, जिन्हें उत्तम रिजल्ट मिले प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे संडे स्कूल की मिनिस्ट्री प्रभु की महिमा में समय आए और द्वार खुलें और प्रभु का कार्य शुरू हो। चर्च के वीकली प्रोग्राम के लिए भी इसी तरीके से प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अपने कलीसिया के वृद्ध लोगों को प्रभु के हाथ में देंगे। अपने शहर, देश, राज्य और उन्हें चलाने वाले नेता, राजनेता, सिविल और पुलिस के अधिकारियों को प्रभु के हाथ में देंगे। अपने पीएम, प्रेसिडेंट, गवर्नर और अपने सीएम को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। उन नेता, राजनेताओं को प्रभु के हाथ में देंगे। देश की बिगड़ती और बनती हालातों पर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। भविष्य के लोगों प्रभु के घर के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि द्वार खुले रहें और हम सब प्रभु की महिमा करते रहें। आने वाले समय में प्रभु इस वर्ष में अपनी मर्जी को पूरा करें और इस प्रभु के घर को एक जनरेटर मिलने पाए, ताकि ऐसे अकारण समय में हम सब सुविधा के साथ प्रभु का आनंद लेने पाए। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, प्रार्थना में चलें। निवेदन करेंगे भाई बहन जोसेफ से, हम उनके साथ प्रार्थना में प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु कि तूने हम सबको ये मौका और आशीष दी प्रभु कि तेरे घर में आके प्रभु हम तुझसे प्रार्थना अपनी निवेदन जो प्रभु हमारी बहुत सी आवश्यकता है उनको प्रभु और पिछले हफ्ते की उन तमाम आशीषों का धन्यवाद दे सके जो प्रभु तूने हमें दिए हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु अपनी कलीसिया के प्रभु एक एक घर के लिए प्रभु से विनती करते हैं प्रभु एक एक घर पर अपनी दया और कृपा रख प्रभु हर एक आवश्यकता को अपने स्वर्ग के भंडार से पूरा करना। प्रभु यीशु मसीह बहुत सी बातें हैं प्रभु जो परिवारों में प्रभु शैतान के द्वारा आई भी हैं प्रभु उससे विनती करते हैं पिता परमेश्वर तेरे नाम से प्रभु दूर हो जाए, क्योंकि प्रभु जब शैतान प्रभु किसी घर में आता है बहुत सी परेशानियां होती हैं तो प्रभु तेरी आराधना में तेरी स्तुति और महिमा करने से वो रोक करती हैं। प्रभु उससे विनती करते हैं प्रभु तेरी सामर्थ का बाड़ा प्रभु हर एक ऐसे परिवार को बांधते हैं जहाँ पे शैतान ने अपना प्रकोप जमा रखा है, तेरे नाम से दूर हो जाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया के उन जवान बच्चों के लिए प्रभु जी जो ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह तो उनके लिए अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे द्वार खोली ताकि प्रभु वो प्रभु अपनी उस ट्रेनिंग में जाए जहाँ पर वो जाना चाहते हैं उस ट्रेनिंग को वो अच्छी तरह करें। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु उन बच्चों के लिए जो ट्रेनिंग में गए हुए हैं प्रभु जो ट्रेनिंग कर रहे हैं प्रभु जी उनको अच्छी बुद्धि और समझ दीजिए प्रभु ताकि वो प्रभु एक अच्छा रिजल्ट पा के प्रभु पास होकर प्रभु अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और ये गवाही देंगे यदि आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं तो प्रभु तेरी मेहरबानी, दया और कृपा है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जवान तो अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद कर। ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन बच्चों के लिए प्रभु जी जो प्रभु हमारे जवान बच्चे हैं कलीसिया में प्रभु जी उनको तोड़ अपने चरणों में ला प्रभु जो गलत संगति में है प्रभु जी उनको बुरी संगति से बचा के रख प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन जवान बच्चों के लिए जिनके विवाह प्रभु तूने अपनी आशीष और दया और अपनी मर्जी से कराए हैं प्रभु जी उन बच्चों के लिए उन जोड़ों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं
वो तुझ में होकर आगे बढ़े और अपने परिवार की जो प्रभु जिम्मेदारी है संभाले और उसको स्मरण करते हुए प्रभु वो आगे चले। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन जवान बच्चों के लिए जो अपना विवाह कराना चाहते हैं प्रभु, वो चाहते हैं कि अब समय से हमारा विवाह हो जाए प्रभु, और माता पिता भी बहुत चिंतित हैं प्रभु, तो उनके लिए अच्छे जीवन साथी प्रभु, अच्छे परिवार को उनके सामने रखिए ताकि प्रभु उन बेटे और बेटियों का एक अच्छे परिवार से मिलन हो सके। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने देश की इस बीमारी के लिए जो इस समय प्रभु बहुत लोग प्रभु डरे हुए हैं प्रभु जी, उससे विनती करते हैं इस बीमारी से हर एक उस विश्वासी भाई को जो तुझ पर विश्वास करता है, क्योंकि तूने कहा है जो मुझ पर विश्वास करेगा उसे किसी बात की दुख तकलीफ नहीं होगी। इसलिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता है इस वक्त पूरी दुनिया में जो ये बीमारी फैल रही है प्रभु अपनी दया करें प्रभु, इस बीमारी से प्रभु जी इसको सबको दूर करें प्रभु, ताकि प्रभु आज़ादी से प्रभु तेरी महिमा कर सके। इस बीमारी से प्रभु तेरी आराधना में तेरे सेवकों को, तेरे दासों को, तेरे लोगों को बहुत प्रभु दुख और तकलीफ उठानी पड़ रही है प्रभु, तुझसे विनती करते हैं दीन और नरम होकर तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, उन सेवकों के लिए, उन दासों के लिए प्रभु जी जो इस बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास रखे उन पर अपनी दया करके रखना, क्योंकि वो तेरी भेड़ों को संभाल रहे हैं पिता परमेश्वर। और ये इसलिए भी तरह धन्यवाद देते हैं कि एक भी मसीह भाई को उनकी शहर में ऐसा सुनने में नहीं आया कि प्रभु इस बीमारी में चकराए। तेरी मेहरबानी और दया कृपा है, हम शुक्रगुजार हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु आने वाले समय में जो प्रभु तेरे चर्च के कार्य हैं प्रभु, एक जनरेटर की आवश्यकता है प्रभु, तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें पिता परमेश्वर। इस देश के लिए शासन प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस बीमारी में लगे हुए हैं प्रभु, तो उनको संभाल के रखना। अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं उन पर अपनी दया रखना, ताकि उनको अच्छी बुद्धि और सबल दे दूँ, ताकि इस देश को अच्छी तरह चला सकें प्रभु। आज की इबादत के लिए शुक्रगुजार हैं प्रभु, उन्हें अपने दास को फिर से ये मौका दिया कर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और तुझसे ये विनती करते हैं प्रभु जी अपनी इस कलीसिया की छोटी छोटी भेड़ों को प्रभु इस तरह से संभाला है, अपनी दया में रखना प्रभु। तमाम आशु का धन्यवाद तेरे चरणों में रखते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। भविष्य के लोग हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और एक और गीत से प्रभु को महिमा देंगे। गीत का नंबर 220 में गीत की किताब में माने गीत की किताब में 115 नंबर। गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, सारी पानी है
जिसके आकाश और पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा की सामर्थ से गधारी ऊपर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, सूली पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और स्वर्ग सामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। मेरी सभी लोगों से गुजारिश होगी कि खिड़की खुल गई है, आप लोग बेंचों पर इतना सोशल डिस्टेंस को बना करके रखें कि यदि गाड़ी कोई जा रही हो ब्रेकअप करके अंदर आए तो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत को ना उठाना पड़े। आइए हम परमेश्वर की आराधना में चलेंगे, प्रेजेंट वर्शिप में चलेंगे आशीष के साथ में, और उसके बाद हम प्रभु के वचन में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद और एक बार फिर से सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें फिर से मौका दिया कि हम उसके नाम की आराधना कर सके। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आप सभी जानते हैं जब 2 दिन का लॉकडाउन है उत्तराखंड के अंदर और बहुत जगह के अंदर, तो हम को ये बहुत शुक्रगुजार है प्रभु के कि उसने हमें ऐसा समय दिया कि प्रभु के भवन में हो सकता था कि हम आज ऑनलाइन वर्शिप भी कर सकते थे, लेकिन खुदा का धन्यवाद है कि हमने प्रार्थना भी करी कि प्रभु तेरा भवन हमें मिलना चाहिए कि आज हम सब मिलके एक साथ प्रभु का धन्यवाद दे सके। तो हम सब आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और प्रभु के नाम के लिए कुछ कोरसेस को गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। मुक्ति दिलाए
इस सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जी, जो तेरे अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर हमें मिला प्यारे प्रभु जी, कि हम तेरे भवन में आ पाए। इस योग्य तो नहीं थे पिता परमेश्वर कि तेरे भवन की उस दहलीज पे भी खड़े हो पाते, या तेरे नाम को ले पाते पिता परमेश्वर, या तेरे जीवित कलाम को जो तेरा दास आज देगा उसे सुन भी पाते पिता परमेश्वर। हम तो तुझ मनुष्य है पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में बहुत से पाप है, बहुत सी बुराई है प्यारे प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर हम अपने मनों को तेरे सामने रखते हैं प्यारे प्रभु जी। तेरा लहू है पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर हमारे उस गंदगी को, हमारे उन बुराइयों को धोता है पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर तेरा वो जीवित लहू हमें चाहिए प्यारे प्रभु जी। हमारी बुराइयों को पिता परमेश्वर, हमारी उस पिता परमेश्वर गलत चीजों को पिता परमेश्वर आप धो के आज साफ कर दीजिए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं, चोटी से लेके पांव तक तेरे दास को तेरे लहू में छिपा देना चाहते हैं। जब तेरा दास पिता परमेश्वर तेरे वचन को आज लेके खड़ा हो पिता परमेश्वर, सामर्थ का बड़ा काम हमें से हरेक के जीवन में होने पाए। जिस कारण पिता परमेश्वर आज ये वचन जाए प्यारे प्रभु जी, बड़ा काम होने पाए पिता परमेश्वर, उसके जीवन से पिता परमेश्वर आशीष दिखने पाए पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर के जीवनों से आज बुराइयां चली जाएं, बीमारियां चली जाएं पिता परमेश्वर। एक बड़ा अनुग्रह, एक बड़ा परिवर्तन उस वचन को सुनने के बाद उसके जीवन में होने पाए प्यारे प्रभु जी। जितने यहाँ बैठे हैं प्यारे प्रभु जी, हरेक को तो बहुत रामाना आशीष और बरकत देना, हरेक को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला मन देना पिता परमेश्वर, कि जब वो वचन की आवाज, तेरी धीमी आवाज उनके कानों में जाए तो पिता परमेश्वर सारे बुरे पिता परमेश्वर बाहर के शोरों से पिता परमेश्वर सारी चिंताओं से उनके मन को पिता परमेश्वर दूर रखना, और उनका सारा ध्यान तेरे वचन पे केंद्रित होने पाए। वो अपना ध्यान तेरे वचन पे फोकस करने पाए कि तू उनसे अपने वचन के थ्रू क्या बात करना चाहता है पिता परमेश्वर। उस वचन के द्वारा हम अपने जीवन को ठीक कर सके और उसी के अकॉर्डिंग अपने जीवन को व्यतीत कर सके पिता परमेश्वर। अपने दास पे बड़ा फजल, बड़ा अनुग्रह रखना पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर बोल जो निकले वो तेरा पवित्र आत्मा तेरे दास के अंदर पिता परमेश्वर होके बोलने पाए पिता परमेश्वर। अनुग्रह करना, दया करना, हमारी स्तुति आराधना प्रशंसा को पिता परमेश्वर, हमारे गाने बजाने के गीतों को गाने को पिता परमेश्वर, वचनों को, हम हर एक चीज को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर।
तो अनुग्रह करना, तो कबूल करना पिता परमेश्वर। सारी बातों को अपने हाथ में सौंपते हुए पिता परमेश्वर छोटी सी प्रार्थना की विनती को अपनी प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के जीवित मृत्यु के समाधि में होकर के मांगते हैं, आमीन। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू विषय के लोगों प्रभु के वचन में चलेंगे। सहज तो है, गर्मी काफी, प्रभु करे लाइट आने पाए और जहाँ तक प्रभु की अगुवाई मिलेगी हम समय में प्रभु के दिए वचन को पूरा करेंगे। आज के मनन के लिए मेरे साथ में चलेंगे पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय, पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय और उसके 20वें पद को हम सब मिलकर के पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय और उसका 20वां पद। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से उसने देखा है प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा नहीं कर सकता। आइए प्रार्थना। जीवित विश्वासियों के सामर्थ्य प्रभु, नम्रता और दीनता के साथ में आपसे विनती करते हैं, वचन का भाग है
जिसे हमें बहुत आदर देना है। और प्रभु आप जानते हैं कि गर्मी का प्रकोप है और तेरे लोग ऐसे है कि स्थिति में तेरे वचन को परमेश्वर पिता ग्रहण करने में और प्रभु सुनने में या बैठने में बहुत असहज स्थिति से प्रभु होंगे। इसलिए तू दया कर, तू रहम कर कि प्रभु उस स्थान से जहां से परमेश्वर पिता लाइफ में प्रॉब्लम है वो यीशु मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर पिता स्वतंत्र होने पाए, ताकि प्रभु तेरे लोग खुले वातावरण के अंदर में तेरे वचन को प्रभु सहज रीति से ग्रहण करने पाए। हमारी प्रार्थना है अपने सेवक को चोटी से लेके पांव तले और पांव से लेके चोटी तले अपने लहू में छिपाएं। वेदी के जलते अंगारों से उसके होठ और जुबान को छुए पवित्र करें। नया अभिषेक, नया मसा, नया अनुग्रह आसमान से दे। जब तूने बातें करी हैं प्रभु, तो वो बातें जो परमेश्वर पिता आज के दिन तो अपने सेवक को करता वो तेरे लोगों तक भी जाने पाए। धन्यवाद देते हैं कि तूने विनतियों को सुना प्रभु, अनुग्रह का समय लाया परमेश्वर। और प्रभु जी वो सहजपन जो प्रभु महसूस हो रहा था आपने उसे सहज बनाया। हम आपका हृदय के साथ परमेश्वरता बारंबार धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं आसमान से परमेश्वर पिता अपनी दया, अपनी कृपा और अपनी करुणा को दे। हम घटे लेकिन आप बढ़े। सारा मान, सम्मान, महिमा और गौरव सिर्फ आपको और आपके नाम को देते हुए अपनी विनती को आपके पुत्र पुनरुद्धार करता यीशु मसीह के नाम में प्रतिमान है। आमीन। माइक को बंद करना बेटा, बंद करना चाहिए। कीबोर्ड के आवाज को बंद करो। भविष्य के लोगों प्रभु का कलाम मुझे आपको बताना चाहता है कि खुदा का कलाम आज बहुत सावधानी से एक बात को लेकर के हमारे मध्य में आया है। एक बहुत छोटा शब्द है जिसे प्रेम कहते हैं और भविष्य के लोगों बहुत छोटा शब्द है बाइबल के अंदर में प्रेम। और प्रभु का वचन एक प्रेम के ऊपर में बात करना चाहता है। आज मसीह के दिया हुआ जीवन जो मुझे और आपको प्रेम स्वरूप मिला है, इस प्रेम का भरा जीवन में मनुष्य के द्वारा अनेकों ऐसी त्रुटि, अनेकों ऐसी बातें घट गई जिसके कारण आज भयावेश समय में मैं और आप चले गए। और प्रभु का वचन मुझे और आपको इस रीति से लेकर के आता है परमेश्वर के लोगों कि प्रभु का वचन इस बात को कहता है कि यदि हम उससे प्रेम रखें जिसे परमेश्वर के लोगों हमने नहीं देखा तो, और जिसे हमने इस पृथ्वी पर देखा है उससे यदि हम प्रेम नहीं रख पा रहे तो प्रभु का वचन इस बात को कहता है कि वो व्यक्ति अपने में झुका है। मेरे दिलों में मित्रों, बात सत्यता की है और सत्यता ये बात तो कहती है कि आज मुझे और आपको अपने को परखना है। और हम परखेंगे कैसे अपने आप को प्रभु के लोगों? प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है प्रभु के लोगों। प्रभु का वचन 20 में कहता है यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से भी बैर रखे तो वे झूठा है। बाइबल कहती है यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। बाइबल एक बात को बताती है, प्रभु का वचन इस बात को बताता है, प्रेम जो है वो धीरजवंत होता है। प्रेम के अंदर में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम धीरजवंत होता है, धीरज उसके अंदर में होता है। परमेश्वर के लोगों, इस धीरज को यदि आप देखें आकर के तो जब एक माँ एक बेटे को या एक बेटी को जन्म देती है तो जिस समय पर रात का समय वो तो होता है, जो ठंड का समय भी होता है, मेरे दिलों मेरे मित्रों, वो अपने बच्चे के कारण कई बार भीगे को महसूस करती है, लेकिन धीरज धरती है रात कटने का कि किसी तरीके से ये रात कटे, लेकिन वो अपने बच्चे पर झुंझलाती नहीं, अपने बच्चे पर क्रोध नहीं करती, अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं करती, अपने बच्चे से दुर्व्यवहार नहीं करती, क्योंकि उसे मालूम है ये मेरी सृष्टि है, मैंने इसे पैदा किया है। भविष्य के लोगों, इसलिए वो उसे धीरज रखती।
धीरज धरता है। और जानते हो क्यों धीरज धरता है? क्योंकि उसने अपने बेटे को मेरे नाम के लिए कैथोलिक के क्रूस पर दिया है। वो बलिदान, वो बकाया जो कुछ नहीं बकाया है, वो आज वो पूरा होते देखना चाहता है कि वो धीरज धर रहा है। और धीरज इसलिए धर रहा है मेरे मित्रों कि परमेश्वर के लोग इस बात की तो दोहाई देते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन आपस में प्रेम नहीं करते। वो कहते तो है हम प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन बाइबल एक बात को बताती है, पर जिससे तुम दोहाई जिसकी देते हो, तुम में से आज तक किसी ने उसे देखा नहीं। जिसे तुमने देखा है तुम उससे प्रेम। बाइबल कहती है ऐसा व्यक्ति क्या है? झूठा। मूसा ने प्रभु से कहा प्रभु मुझे दिखा, लेकिन मूसा प्रभु को देख नहीं पाया। मूसा परमेश्वर का पवित्र संत है, मैं और आप तो उसके पास भी नहीं बैठे। प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है परमेश्वर के लोगों। दूसरी बात देखेंगे, प्रेम जो है वो कृपालु है, हमेशा कृपा में क्या रहता है? भरा रहता है। हम तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन कहता है प्रभु की कृपा को चाहते हैं। प्रभु मुझ पर क्या कर? कृपालु हो। प्रभु मेरी गलतियों को क्या करेगा? क्षमा कर देगा। मेरा पाप कैसे भी रंग का होगा प्रभु की पीठ के पीछे फेंक देगा, लेकिन मेरे से जो मेरे मित्रों दूसरे के पाप उजागर करने में सबसे आगे कहां है वो? प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, प्रेम कृपालु है। यदि जैसे तेरे गुनाह परमेश्वर ने क्षमा करे, यदि तुझे किसी के विषय में पता भी चले तो अपने मुख को क्या कर? बंद रख। यह है प्रेम। लेकिन हमको क्या करते हैं? बड़े आराम से सुनते हैं और सुनाते हैं। उसके बाद में प्रभु के पास में जाते हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु ने गलती तो करी है, अब तो क्या करना प्रभु? कृपा करना। जानते भी है गलती कर रहे और कह रहे प्रभु क्या कर दीजिए? कृपा कर दीजिए। कृपा नहीं मिलती मेरे से तो मेरे मित्रों, जिस दिन ऐसा परिवार के अंदर में होता है, जिस दिन ऐसा जीवन के अंदर में होता है, जिस दिन ऐसा व्यक्तिगत होता है, उस दिन आपकी आशीषें रुक जाती हैं, नहीं मिलेगी। मैं समय को देख करके बहुत सारी चीजों को बीच बीच में रोक करके चलेंगे, लेकिन परमेश्वर के लोगों प्रभु का कलाम बताता है कि जब इसी को और आगे जाकर के बढ़ करके देखेंगे तो प्रभु का वचन में और सारी बातों को लेकर के आता है। प्रभु के कलाम में आकर के देखो परमेश्वर के लोगों, जिस समय पर वो स्त्री को पकड़ करके लेकर के आए, यीशु मसीह कैसे थे? कृपा से भरे हुए। उसने लोगों की परवाह ना करके स्त्री को देखा, जिससे प्रभु को मालूम था ये अपने गुनाह से आज क्या कर सकती है? कन्फेस कर लेगी। और उसके बाद यीशु को ये भी मालूम था मैं तो इससे आज चेतावनी दूंगा, इसका पालन अनुसरण करेगी और दोबारा ऐसा गुनाह नहीं करेगी। ये परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। हमने बहुत सरल और सहज बात पकड़ रखी है। हम कहते हैं पादरी साहब का, हम कहते हैं कलीसिया के लोगों का, हम कहते हैं खादिमों का, हम पता है क्यों नहीं आदर नहीं करते? हम उनका विषय में सब कुछ जानते हैं। प्रभु कहता है मैं तेरे विषय में सब कुछ जानता हूँ। मैंने तो अपने लोग तुम्हारे पास में इसलिए रखे हैं, इसलिए भेजे हैं कि तुम उनके अनुसरण में आगे बढ़ो। मूसा के साथ में क्या कर रहे थे इसराइल? मूसा प्रभु से उनसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है। मूसा क्या कहता है? मेरे नाम को अपने जीवन की पुस्तक से लेकिन इन पर दिया। प्रभु क्या कहता है? मैं तेरे नाम को नहीं हटाऊंगा, लेकिन जिन्होंने मेरे विरुद्ध में चले हैं उनके नाम अपनी पुस्तक से। खुदा के लोगों, खुदा की कलाम में लिखा है हम प्रेम की डिफिनेशन को, प्रेम की परिभाषा को दूसरों को बताते, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है हम वो प्रेम जो परमेश्वर ने मुझसे और आपसे कराए नहीं कर रहे। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन कहता है जिसने मुझे नहीं देखा, जिसने परमेश्वर के लोगों को देखा, जिसने उन भेड़ों को देखा जो मेरे राज्य में जाएगी, उनसे तो प्रेम नहीं रखते। लेकिन क्या दुहाई देते हैं अंत तक? हम तो प्रभु से क्या करते हैं? प्रेम। प्रभु कह रहा कैसा? परमेश्वर के लोगों, खुदा के कलाम में आओ, आगे बढ़ करके देखो। प्रभु का वचन बताता है प्रेम कभी ढहा नहीं करता, प्रेम कभी घमंड नहीं करता। हमारे जीवन के अंदर में क्या रहता है? हम तो घमंड से वक्त वो था हमने किसी के लिए अपने प्रेम पे कुछ करा, आज घास से भर गए और घमंड की आत्मा क्या करने लगी उस समय पर? उगलवाने लगी। प्रभु का वचन कहता है तेरा किया हुआ उसी समय पर चला जाता है जब तू करे हुए को क्या करने लगता है? बखान करने लगता है, महसूस कर। तेरा किया हुआ तभी क्या होता है?
बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम कहता है प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। हम तो प्रभु के घर में भी करने के बाद में क्या करते और क्या उम्मीद करते? हमारी बड़ाई। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के कलाम में लिखा है मैं यदि सेवा कर रहा हूं तो मैं अपने आप के लिए नहीं कर रहा, मैं सेवा कर रहा हूं अपने खुदा के लिए। मुझे प्रतिफल अपने खुदा से चाहिए, आपसे नहीं। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है हम तो यदि एक काम करते क्या सोचते, बड़ाई हो, हमारे प्रिय चाहते, हमारे घर के लोग चाहते, और यदि नाम लिए तो पता क्या करते, बिगाड़ की स्थिति को लेकर के आते। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है ये वो व्यक्ति का दशा है जो कहता है प्रभु से कि मैं प्रेम करता हूं लेकिन अपने भाई से प्रेम नहीं करता। ये उस व्यक्ति की दशा है जो बाइबल बताती है कि वो प्रेम का आडंबर तो रखता है लेकिन धीरजवंत नहीं है, प्रेम का आडंबर तो रखता है लेकिन कृपालु नहीं है, प्रेम का आडंबर तो रखता है लेकिन ढांस से भरा हुआ है, प्रेम का आडंबर तो रखता है लेकिन वो अपनी बड़ाई अपने आप। बाइबल बताती है धर्मी जन अपनी बड़ाई अपने आप नहीं करता, धर्मी जन की बड़ाई करने वाला परमेश्वर का आत्मा होगा। खुदा का कलाम मुझे और आपको और आगे लेकर जाता है प्रेम कभी भी झूठता नहीं है। हम तो क्या करते हैं, आज जिससे तकरार हो गया शायद बड़े दिन तक इंतजार कर रहे, बड़ी मुश्किलों में हाथ मिलाएंगे, प्रेम इतने समय तक का क्या हो गया भैया। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है प्रभु के लोगों, ये उस व्यक्ति की दशा है जो अपने आप को धोखा दे रहा है और अपने आप को गलत फहमी में रखा हुआ है और बाद में जाता खुदा के पास में वचन को पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है प्रभु जी मैं तो आपसे क्या करता हूं, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं तेरे जीवन के हाल को देख रहा हूं, तो मुझसे कह रहा है प्रेम करता हूं लेकिन तू मुझसे प्रेम कैसे करेगा, तूने तो मुझे देखा ही नहीं है। और मैंने जो अपने लोग वहां पे रखे जिन्हें तू देखता है दिन रात, तू उनके विरुद्ध क्या करता है, हाँ करता है, उनके विपरीत क्या करता है, बुराई करता है, उनके विपरीत क्या करता है, निंदा करता है, उनके विपरीत क्या करता है, धीरज नहीं रखता, उनके विपरीत क्या करता है, न्याय कर लेता है। खुदा के कलाम में लिखा है यही कारण है कि मेरी प्रार्थनाएं आज तक आसमान के खुदा तक नहीं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। आओ मेरे साथ में देखो परमेश्वर के कलाम से एक बात को देखो, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 10 पद। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, प्रेम इसमें नहीं है। परमेश्वर के लोगों, यदि आप ये कहते हो कि आप अपनी माँ से प्रेम करते हो तो प्रेम इसमें नहीं है। पहले आपकी माँ ने आपसे उस समय पर प्रेम करा है जब आप किसी भी योग्य नहीं थे, वो आपको भीगे में नहीं रख रही थी, आप उसमें रह रही थी, आपकी तमाम चीजों को सह रही थी। आज यदि वक्त आया है तो मेरा चीजों कि आप उससे प्रेम करते तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसने पहले आपसे प्रेम किया है। खुदा के कलाम में लिखा है प्रेम इसमें नहीं है कि तुम मुझसे कहते हो मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, प्रेम इसमें है मैंने तुझसे पहले होकर के प्रेम किया है, मैंने उस समय पर प्रेम तुझसे किया है। मेरे चीजों, मेरे मित्रों, वो वकील फरीसी को पकड़ करके लेकर के स्त्री को आए थे और बता रहे थे कि ये गुनाह करा है, यीशु मसीह ने उससे फिर भी प्रेम करा, यीशु मसीह गुनाह को जानता लेकिन फिर भी क्या करा। बाइबल मुझे और आपको बताती है प्रेम इसमें नहीं कि तुमने मुझसे प्रेम करा है, मैंने तुमसे तब प्रेम करा है जब तुमसे कोई प्रेम करने वाला नहीं था, मैंने तुमसे तब प्यार करा है जब तुम अपने आप से प्यार नहीं करते थे, मैंने तुम्हारे से तब प्रेम करा है जब तुम अपने आप से घृणा कर रहे थे, नफरत कर रहे थे, तुम्हारा कोई संतान में नहीं था, मैंने तब अपने हाथ को बढ़ाया और मैंने तब तुम्हारी बाहों को थाम के तुमसे कहा कोई नहीं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझसे प्रेम करूं। कलाम में आगे लिखा पढ़ो, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने खुद को भेजा। और क्या करा, दंड मेरा था, गुनाह मेरा था, प्रायश्चित मुझे करना था, लेकिन उसने सारे प्रायश्चित के लिए अपने प्रिय पुत्र को आगे भेजा। उसने उस सारे दंड को मेरे लिए उठाया। ये है उसका। हम क्या करें, परमेश्वर के लोगों, प्रभु सिखा रहा है कि मैंने तुम्हारे गुनाह का प्रायश्चित उठाया, तब प्यार करा। तुम यदि किसी के लिए जरा सी बात को सह रहे हो तो क्या करें, बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे। खुदा का कलाम में और आगे बढ़ो, पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय 1 पद को पढ़ो। यदि मैं मनुष्य और स्वदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई। जो व्यक्ति ये कहता है मैंने यीशु मसीह से प्रेम करता हूं और व्यक्ति का जीवन में गड़बड़ चल रही है, वो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई याद है
मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रहा। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं और अपने परमेश्वर के लोगों से प्रेम नहीं करता, कलीसिया से प्रेम नहीं करता, खादिमों से प्रेम नहीं करता, प्रभु की मर्जी को नहीं उतार रहा, वो ठंडनाता पीतल और झंझनाती हुई और देर नहीं चलेगी। मैं आपको बता रहा, यदि खंजड़ी कहीं बजने लगे, झांझ कहीं बजने लगे और इंस्ट्रूमेंट सारे हटा दिए जाए, तो कुछ देर के बाद में कोई ना कोई खड़े होकर कहता है भैया इसको भी क्या करना, क्यों? ये अच्छी नहीं, इसका कोई अपने में स्वर है नहीं, ये किसी ग्राहक को मिलाती नहीं है जब तक कि दूसरी चीजें से सहारा ना दे। यदि मसीह मुझ में नहीं है तो मसीह के प्रेम का सहारा आगे बढ़ नहीं। यदि मसीह मुझ में है तो मसीह के प्रेम का सहारा मुझ में मसीह के द्वारा बढ़ने पाएगा। हमेशा के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको आगे चल करके बताना चाहता है और कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन एक बात को कहता है परमेश्वर के लोगों। और एक स्थान पर चलो मेरे साथ में, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 7 और 8 पद को पढ़ो। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्या कह रहा है प्रभु का कलाम? जो कोई प्रेम नहीं रखता, किससे प्रेम नहीं रखता? आपस में यदि प्रेम नहीं रखता तो वो व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा। यदि प्रभु से नहीं जन्मे हो तो किससे मोहब्बत करो? मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस संसार का दृश्य है कि लोग पेड़ से मोहब्बत करते हैं, कोई पशु से मोहब्बत करता है, कोई किसी व्यक्ति से मोहब्बत करता है। ये प्रेम कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, एक यादगार। कहते यहाँ पर एक पेड़ था, बहुत अच्छा था, ये करता था, वो करता था, बहुत फल देता था, हम सब यहाँ पे रहते थे, ये करते थे। आज क्या हुआ? वो पेड़ एक तूफान में क्या हुआ? चला गया। अब जगह पता है, जगह पे यहाँ पर था। यीशु मसीह ऐसा काम नहीं करता। यीशु मसीह उस जगह के अंदर में काम कर देता है ताकि बार बार प्रेम क्या हो? ठीक, जगह तो खाली है मेरे से, इसलिए वो प्रेम क्या है? फूट नहीं पा रहा, क्योंकि उस जगह के अंदर में जो जगह है वहां पर एक दूसरे के लिए द्वेष भरा पड़ा, ईर्ष्या भरी पड़ी है, उसके विपरीत में खड़े होने की आदत बनी पड़ी है, उसके विपरीत में बोलने की आदत बनी पड़ी है, उसका बुरा देखने की आदत बनी पड़ी है। कैसे प्रेम करेंगे? खुदा के कलाम में लिखा है, इन सारी चीजों को प्रेम करके क्या कर, तब तू प्रेम। यीशु मसीह यदि ये देखता, मेरे पापों को देखता, मेरे जीवन को देखता, मेरे गुनाह को देखता, तो प्रेम। उसने कहा मुझे इन सब बातों की जब तक तू मेरे पास आया है आवश्यकता नहीं है। मैंने आज से अपनी पीठ के पीछे, मुझे आज के बाद तेरी आवश्यकता, जितना तूने कर लिया अब आगे क्या कर, उस प्रेम को लेकर के चल जो प्रेम मैं तुझे दिया है। खुदा के लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7वें पद में लिखा है, प्रियो आपस में प्रेम रखो। लेकिन हम आपस में क्या करते हैं? मैं कोई बात को बताना चाहता हूं, हो सकता है आपको बहुत परवाह हो, लेकिन वचन कई बार परवाह भी होती है। आप यकीन करो, बहुत पुराने लोग उस स्थान पर बसे हुए, जब आपको किसी के घर की खुशी पता चलती है, आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, मुझे पता आप क्योंकि आसमान का खुदा आपके दिल को करते हैं। यदि प्रेम करते हुए होते तो उसके लिए पहले से क्या करते? यीशु मसीह कहता है, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे भोजन नहीं दिया, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पानी नहीं दिया, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे बैठा नहीं, तूने मुझे ठहराने की व्यवस्था नहीं देखी। वहां पर आगे जाके मैं अपने शब्दों में कह रहा बता रहा हूं, वो आगे जाके कहता है, प्रभु ने कब तेरे साथ ऐसा करा? यीशु मसीह कहते हैं, जो तुमने छोटे छोटे में से नहीं करा वो मेरे साथ भी नहीं किया है। यीशु मसीह नहीं आएगा आपके घर के द्वार पे, यीशु मसीह नहीं आएगा आपके आटे के द्वार पे, यीशु मसीह नहीं आएगा आपके वस्त्र पर, यीशु मसीह नहीं आएगा मेरे से तो मेरे मित्रों। उसने अपने लोग रखे हैं जिनकी जिम्मेदारी मेरे से तो मेरे मित्रों प्रेम करते खाते आपके प्रति जैसे वो निभाते वैसे आपको भी निभाना। ये है यीशु मसीह कहता है, मेरे से तो मेरे मित्र। भविष्य के कलाम में लिखा है, हे प्रियो आपस में प्रेम रखो,
हम तो प्रेम पता है कब दिखाना चाहते हैं, जब हमें पता चलता है कोई भाई हम कोई बहन अस्पताल में पहुंच गया या घर में पहुंच गया तो हम पहुंच, और क्या कर सकते हैं, हम बड़ी बड़ी सहानुभूति देते हैं, बड़ा बड़ा प्रेम दिखाते हैं। यीशु मसीह कहता है मैं भी बड़ा अफसोस करता हूँ, और जब वो घर पे आ जाते तो पता क्या कहते, बहुत खराब है इस गले में, क्या करके आया था। अब दुआ की भी दुहाई यीशु मसीह को देते, इसके लिए क्या करके आया था, क्या करके आई थी, दुआ करके आई, उसकी भी दुहाई यीशु मसीह को देते। और फिर पता क्या कहते, हमको यीशु मसीह से क्या करते, प्रभु का वचन में लिखा है ऐसा व्यक्ति अपने आप को क्या देता है, बाइबल के कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, तो सामने पद में लिखा हुआ है उनके लोगों, प्रेम कभी भी ढा नहीं, प्रेम कभी भी भविष्य के लोगों बताता है, प्रेम कभी अपनी भलाई नहीं करता, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम कभी झुंझलाता नहीं, भविष्य के लोगों प्रेम कभी बदलता नहीं है, प्रेम कभी बुरा भी नहीं। हम तो क्या मानते, बहुत से चीज ऐसे होंगे भविष्य के लोगों, मेरे पास तो पिछले समय कई बार आया, और वैसे तो शुरू से कोविड-19 जब से आया, ये ग्रुप मेरे साथ में जुड़े, उन्होंने इस बात को बार-बार लिखा, आवश्यकता इस बात की है कि कलीसियाएं एक मन होकर के, घुटनों के बल आकर के आसमान के खुदा की ओर देखे, कोविड-19 चला जाए। लेकिन कलीसिया आएगी कैसे, कलीसिया में तो प्रेम है ही नहीं। यदि एक व्यक्ति ने 5 से 7 मिनट की प्रार्थना कहती, वहीं पर झुंझलाहट शुरू हो जाती है, आसमान का खुदा देखता है। हमारा बच्चा कितनी भी बार गलती करेगा, मैं झुंझलाहट, लेकिन आसमान का खुदा कहता है मैंने तुझे अपना लोग दिए हैं, बाइबल में लिखा है, मैं उन तमाम पदों पर नहीं जा, परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें अपने लोग दिए हैं ताकि तुम उनसे क्या करो, नफरत करो, मैंने अपने लोग तुम्हें दिए हैं ताकि तुम उनसे मोहब्बत करो, उनसे प्रेम करो, ताकि मसीह तुम्हारे जीवन के अंदर में क्या पाए। हमेशा के लोगों प्रेम कभी भी दिखावा नहीं करता, हम तो क्या करते, हम दिखावे के लिए चलते, स्टेज चल नहीं पाएगा। खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, आगे चल करके देखो प्रभु के लोगों, तो एक बात को देख करके समाप्त करते हैं। आ जाओ मेरे साथ में लूका 25 का 15वां अध्याय, उसके 27 और 28 पद को। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला और चंगा पाया है। कौन है, तेरा भाई आया है और तेरे बाप ने उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाया है, और आगे उसे भला और चंगा पाया, उसे भला और चंगा पाया, और आगे ये सुनकर वे क्रोध से भर गया, हाँ, और भीतर जाना ना चाहा। क्या हुआ, तेरा भाई घर में आया है, तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है और आनंद को मनाया है, ये सुनकर के वो क्या हो गया, घर में नहीं जा रहा भैया, कहां ठहर गया, ये चुम्बन से अब तेरे घर को नहीं आऊंगा। ये कितना चक्कर आए, ये तेरा वो भाई है जो मर गया था, जी गया है, खो गया था, मिल गया है, आओ हम मिलकर के आनंद को मनाए। लेकिन ये कौन सा वाला प्रेम है, ये कह रहा है घर भी नहीं जाऊंगा, तूने तो बहुत गलत कर दिया, ऐसे व्यक्ति को लिया है। ये नहीं, हमेशा के लोगों आओ मेरे साथ तो देखो उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 8 में। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। कैन और हाबिल दोनों क्या है, कैन ने हाबिल की बस हाबिल की चीजें तो प्रभु को नहीं चढ़ाई थी ना, बोलो, कैन और हाबिल दोनों क्या है, भाई, ठीक है। कैन ने क्या करा है, अपने भाई से बहुत अच्छा प्यार, भी देखेंगे कैसा दिखाया है। कैन ने अपने भाई हाबिल ने कैन की चीजें तो प्रभु को नहीं चढ़ा दी थी ना, क्या ऐसी गड़बड़ करी थी, अपनी ही चढ़ाई थी, तो भाई को क्या करना चाहिए था। हमारा ये कोई भाई प्रार्थना में बड़ा, हम पता क्या याद दिलाते, इसका पुराना जीवन नहीं पता भाई साहब आपको कैसा है, खुदा कहता है जो बोल रहा है इसका जीवन तुझे मैं बताता हूँ कैसा है। ये हमारा हमेशा के लोगों, बाइबल कहती है प्रेम सब चीजों को ढांपता है, लेकिन हम नहीं ढांपते। हमें बड़ा मजा आता है दूसरे के बच्चों की, दूसरे की
और फिर हम पता क्या कहते हैं, बाइबल का खुदा मेरे और आपसे कहता है कि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो तुमने जिसे देखा उससे प्रेम नहीं कर सकते, जिसे तुमने नहीं देखा उससे कैसे प्रेम करो। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, और कहते क्या करा, अपने सगे भाई को किस बात जलन थी, अंदर क्रोध था, इसको यीशु मसीह ने क्यों एक्सेप्ट कर लिया, इसकी वेट को क्यों ग्रैंड कर लिया, वैसे क्या कर सकता हूं, जो वो कर सकता था वो उसने कर दिया। मेरे मित्रों, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो, उससे मिल सकते हो, उससे काउंसलिंग कर सकते हो, उसके साथ में भजन कर सकते हो, लेकिन मेरे मित्रों ये सब नहीं कर सकते। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, विरोध में जा सकते हैं, हम उसके लिए गलत बोल सकते हैं, हम उसके लिए निंदा रख सकते हैं, हम उसके लिए झुंझलाहट कर सकते हैं, और बाद में आपसे कहते हैं यीशु मसीह क्षमा कर दे, मैं गुनहगार हूं। यीशु मसीह कहता है मैं जानता हूं तू एक ऐसा जीवन जीना है जिसमें तेरे पास एक बोझ उठाने की सामर्थ्य नहीं है कि तू क्या कर सके, प्रेम को तुझे। आओ मेरे साथ में हमेशा के लोगों एक और स्थान पर लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और उसके 24वें पद को। लूका रचित सुसमाचार का 16वां अध्याय और 24वां पद। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वे अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। मैं जब आज देख रहा था तो मैं सोच रहा था, अरमान लाजर से कितनी मोहब्बत करता है ना, कितनी मोहब्बत करता है। कहता है हे पिता इब्राहिम, तो किसको भेज दे, लाजर को भेज दे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में, और ये अपनी एक बूंद से मेरी जीभ को ठंडा करे। कितना बड़ा प्यार दिखा रहा है यीशु मसीह, सब जानते हैं। यीशु मसीह क्या कहते, अब कोई इधर या उधर नहीं आ सकता। प्रेम करने का समय कब था भैया, जब ये लाजर से कुत्ते घाव को चाटते थे और ये तेरी मेज पर की झूठन से पेट को भर रहा था, तब तूने इसकी सुधी नहीं ली। अब कौन सा प्रेम, परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, परमेश्वर का वचन बताना चाहता है, ऐसा प्रेम यीशु मसीह ने नहीं किया, और ना ये ऐसा प्रेम के विषय में यीशु मसीह मुझसे और आपसे बात करता है। परमेश्वर के कलाम में प्रभु के लोगों को मिलता है। बाइबल कहती है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, और झूठ का भाग कहां मिलेगा, और झूठ का बोलने वाला और गढ़ने वाला उस झील में डाला गया जो हमेशा हमेशा क्या रहती है, जलती है। खुदा के कलाम में मिलता है परमेश्वर के लोगों। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि जो कोई अपने भाई से जिसे उसने देखा प्रेम नहीं रखता, तो अपने परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रखता। अब कह रहा है, पहले तुम मेरे प्रेम को आपस में बांटो, आपस में तभी प्रेम मसीह के राज्य में जाएगा और महिमा करेगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, हम तो एक बात में रुके हुए हैं, और पता हम क्या चाहते हैं। आज का वक्त बड़ा खराब है, आज के लोग बड़े खराब है, आज का वातावरण बड़ा खराब है, हम तमाम बातों की दलील देते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा को बुझाते चले जा रहे हैं, जिसके कारण मसीह का प्रेम क्या बढ़ गया है, होना ठंडा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे अच्छे से याद है, मैं इसलिए नहीं गया था, मैंने अपने बचपन के समय में बहुत अनेकों बच्चों को अपने घर में आते ही रात को सोते, उनको सुलाया जाना, उनका आओ भक्ति करते थे। लेकिन मैं वर्तमान समय में जिसमें जी रहा हूँ उसमें देखता हूँ, ना तो परमेश्वर के लोग ही किसी के पास में जाते, और ना परमेश्वर के लोगों का उनके पास में तो प्रेम का। इसलिए आशीषें भी नहीं। अब्राहम के जीवन पर देखो, दृष्टि करो, जब उसको मालूम पड़ा कि परमेश्वर के पाहुने आ रहे हैं, प्रेम की वो ताकत थी, कई कदम चल करके उजाऊ के पेड़ के पास पहुंच गए। वो नहीं आए, प्रेम को देख, वो गया चलते और जाकर के क्या करता है,
उनका आओ भगत वहां पर करता है, उनके पांव को धुलवाता है और उनसे कहता है आप चले मत जाइएगा, मैं लौट करके आकर के आपके लिए भोजन वस्तु लेकर। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, ये प्रेम था जो उसने परमेश्वर के सेवकों के मनों में जीता डाला। तब वो जाते जाते उसकी आवश्यकता को क्या करके समझे और वो आशीष देकर के गए। जो अब्राहम को मिलना मुश्किल लग रही थी, उसकी पत्नी को मिलना मुश्किल लग रही थी, उसकी पत्नी तो कहती थी हम तो क्या है इतने वृद्ध हो गए, मेरा मासिक धर्म भी चला गया, असंभव है। लेकिन प्रेम में वो ताकत है जो दोनों तरफ से बढ़ करके चला, उस पर ब्लेसिंग आसमान की खुदा ने दी और सही समय पर वो प्रतिफल भी आने लगा। अनंत कर नहीं रहे, इसलिए प्रभु के लोगों बड़े डरे हुए जीवन जी रहे। और अंत की एक दो बातों को देख करके समाप्त करते हैं। पढ़ो मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय और चौथा पद। इसीलिए खुदा क्या कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम कि छोड़ तूने अपना पहला वाला प्रेम छोड़ दिया। मुझे तेरे विरुद्ध आज एक बात को कहना है कि तूने अपना पहला वाला वो प्रेम। आज आप एक बात को विचार करो, यदि आपके घर की एक आवश्यकता ये हो कि उसे ना पूरा करके भी आपका काम चल सकता है, लेकिन आपको आवश्यकता जब पता चलती है, आप उस आवश्यकता को वर्तमान समय की स्थिति को देख करके पहले क्या करते हो, क्या करते हो, बोलो खुद को बोलो ना पूरा कर लेते हो। वर्तमान स्थिति का समय का पता नहीं गवाते, बल्कि यदि ठीक टाइम पर भी पता चले ना, तो मैंने तो ऐसे ऐसे जीवन देखे दौड़ते बजा दो। यीशु मसीह का प्रेम क्या दिखाई देता है? यीशु मसीह कहता है आज कल और सदा अवध तक मैं तेरे और तेरे घराने के साथ में बना रहूंगा यदि तुम मुझसे क्या करेगा, प्रेम। लेकिन हमें मालूम है हमारा हाल क्या है, इसलिए कहते हैं कल्चर छू ही नहीं पाए। हमेशा के लोगों, मैं आपको एक छोटी सी गवाही देकर के आगे बढ़ेंगे और दो पदों को लिख के खत्म करेंगे। मेरे किचन की इस समय पर अव्यवस्था है, क्योंकि मेरी पत्नी यहाँ पे नहीं, ठीक है। मैं शाम के लिए दुकान में रहता हूँ, दोपहर के समय कर लेते हैं, इसलिए अस्त व्यस्त है। और मेरा सामान था मेरी पत्नी का सामान ले, अचानक से पता चला वो आने वाली, और मुझे सुबह ही पता चल गया तो लॉकडाउन, ठीक। अब वो मेरे पास जब आई हो कहने लगी तुम्हें ये करना चाहिए, तो कहते सब खुदा अपने आप। कल मुझे आवश्यकता थी, मैं बाजार में गया, सारी चीजें मुझे अवेलेबल मिल गई, मैं तो प्रार्थना करके निकला। उसने जो जो मुझसे कहा वो ला करके आसमान के खुदा ने, जब मैंने लोगों को बताया, लोग कहने लगे खुदा था, क्या करके देखो खुदा। यदि तू प्रेम करेगा तो तेरा परमेश्वर तेरे लिए जरूर प्रेम को प्रकट करेगा। यदि तू प्रेम नहीं करेगा तो मेरे दिलों, मेरे मित्रों, बड़ी दिक्कतों में मनुष्य जीता है, धोखा देता रहता है। प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, परमेश्वर के लोगों, मुझे तेरे विरुद्ध एक शिकायत है कि तूने अपना पहला सा प्रेम। परमेश्वर के लोगों, अब्राहम की गोद में लाजर को देख करके कहने लगे लाजर को भेज। जब हमारी विपदा का समय आया, संकट का समय आया, तो हम कहने लगे आसमान को भेज दे, मेरे बड़े भाई को भेज दे, मेरी छोटी बहन को भेज दे, अब मेरा जाने का समय। लेकिन जब सब कुछ करने का समय था, तब कभी बड़ा भाई बड़ी बहन, तब कभी परिवार का कोई व्यक्ति नहीं दिखाई, तब मैं मेरा परिवार, अब वैसा प्रेम नहीं। तब वो कहता है कि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इससे जाने जाओगे कि तुम मेरे लोग, मेरे जीव। भविष्य के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, प्रेम सब कुछ है। हमेशा के कलाम में लिखा हुआ है, मेरे साथ में देखो प्रभु के लोगों, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 9वें पद को पढ़ो। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। भविष्य के लोगों, आखिरी चीज पर और आखिरी बात क्या आपको समाप्त कर, प्रेम के अंदर भी प्रकट करना पड़ता है।
यदि आप अपनी पत्नी से कहते हो कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, पत्नी आपसे कह लेगी प्रेम करता हूँ, नहीं चलेगा। आप बच्चों से कह लो मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, बेटा बहुत प्रेम करता हूँ, नहीं चलेगा। हमेशा के कलाम में नौवें पद में बात को मिलता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इस बात से प्रकट हुआ कि उसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है, उसने दिया है अपनी इकलौती चीज को, जिससे वो बहुत प्रेम करता था। इसलिए उसने कहा जैसा प्रेम मैंने तुमसे कराया वैसा प्रेम तुम भी आपस में करो, तब तुम इस बात से जाने जाओगे मेरे मित्रों। यीशु मसीह तो आज द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा के एक बात को कह रहा है, मुझे तेरे विरुद्ध एक शिकायत है कि तूने अपना पहला सा प्रेम। तो इकलौते बेटे की बात तो कभी प्रेम ही नहीं कर पा रही। अब दूसरी चीज आती है मेरे मित्रों, परमेश्वर का दिया हुआ साल्वेशन को पाना। वो द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है और हम पता क्या कह रहे हैं, हमने कैलकुलेशन लगा रखा है 70 से 80 और तो वो नुकरे दे देगा तो शायद मिल जाएगा, तो एक जब देखा जाएगा, लेकिन हम नहीं आ रहे। कैसा भविष्य का कलाम बताता है। आज का वर्तमान समय को देखो, जिस समय को यीशु मसीह को मालूम पड़ा, मेरी बात का ध्यान देना, और आज का कलाम प्रभु करे कि आपको मेरी बात जो भविष्य में मुझे दी बात का पूरी हुई। जिस समय पर प्रभु यीशु मसीह को मालूम पड़ा कि उनकी एक भेड़ कम है। यीशु मसीह 99 से भी प्रेम करते थे, ऐसी बात नहीं 99 से प्रेम नहीं करते, लेकिन यीशु मसीह के लिए एक पूरी होना जरूरी थी, क्योंकि यीशु मसीह पूर्णता में रहते हैं, आप पूर्णता में नहीं रहते। और यीशु मसीह ने मुझे और आपको जो जीवन दिया है वो प्रेम का जीवन हो या साल्वेशन का हो, वो पूर्णता में दिया है, अपूर्णता में नहीं दिया है, कभी घटी में नहीं है। यदि हमारे पास में मसीह का प्रेम होता तो हमें दूसरे के प्रेम की आवश्यकता पड़ेगी, हमें सदैव मैं से रोज बड़े आदर के साथ में मसीह करता हूँ, बड़ा देखा कैसा प्रेम। प्रभु के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को बताता है, कहता है कि यीशु मसीह गए और उसे ढूंढा, और जब यीशु मसीह ने उसे आवाज दी तो वो भेड़ भी अपने स्वामी की आवाज को पहचानती थी। यीशु मसीह ने तो आवाज देने के बाद जब देखा कि झाड़ी में फंसे तो यीशु मसीह पीछे नहीं हटे, पर प्रेम इतना बड़ा था यीशु मसीह झाड़ियों में चले गए, जहां यीशु मसीह के हो सकता हाथ पैर भी छिले हो, लेकिन उसे यीशु मसीह ने निकाला, और निकालने के बाद यीशु मसीह ने दुर्व्यवहार नहीं करा, क्या करा, कांधे पे रख के लेकर के आए और 99 में डाला, पूरा करा। प्रेम पूर्ण है, अपूर्ण नहीं। हमारे पास में मसीह का प्रेम पूरा होना है, हमें उसके बाद में किसी और प्रेम की आवश्यकता नहीं। हम उस प्रेम में आनंदित, उस प्रेम में मगन हो, और ऐसे भावेश के समय में भी मेरे मित्रों, मसीह का प्रेम मुझे सदा क्या रखे, आनंदित रखे। आप अपने जीवन के हाल को पूछ करके अपने आप से पूछो, अभी प्रभु के घर में भवन में बैठ करके क्या ऐसे समय में आप मसीह के प्रेम में आनंदित हो, या ये जो बाहर का कोविड-19 है, कोरोना है, ये बार बार हिला रहा है, बार बार डरा रहा है। मसीह का प्रेम कहता है, मसीह का प्रेम सब कुछ सहने की सामर्थ्य। अब आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी बात की चिंता, आप ही नहीं है तो मेरे लिए बड़ा दिक्कत है। अंत की एक आखिरी चीज को देख लो प्रभु के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, याद करना प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 पद को, मुझे तेरे विरुद्ध की शिकायत है कि तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आओ मेरे साथ मुझे 2 मसीह की पुस्तक 45वां अध्याय और उसके 3 पद को पढ़ो करें, इसे पद को लेकर के समाप्त करते हैं। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, आगे, मैं यूसुफ हूँ, मैं तो यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है, और क्या मेरा पिता अभी तक जीवित है। अभी बाकी भाई क्या हो गए होंगे, क्या हाथ में होगा, इनमें से सारे के सारे कौन से वाले भाई, जिन्होंने इसे 2 बार, इसके साथ कौन सा वाला व्यवहार करा है, जो प्रभु का नहीं,
आगे भाई पढ़ो, उसी का 14 पद पढ़ो और 15 पद पढ़ो। तब वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया। क्या हुआ? वो अपने भाई से लिपट करके ऐसे बोले। उसके अंदर में वो मसीह का प्यार उमड़ रहा था कि उसने जब अपनों को देखा तो क्या होने लगा? क्या होने लगा? रोने लगा। आप प्रभु के लोग, प्रभु की कलीसिया की लोग, प्रभु की दुल्हन हो, जब आपको अपना दिखाई दे तो आंखों से आंसू टपकने चाहिए प्रेम में। यह है वो प्यार। उसने अपने को बहुत दिनों के बाद में देखा, देखने के बाद में अपने भाई को गले लगा करके रोने लगा। उससे गिला शिकवा नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई कमेंटमेंट नहीं कर रहा, उसके ऊपर में कोई बात नहीं रख रहा, बस उससे मिल करके अपने मन के बोझ को हल्का कर रहा है और दिखा रहा है मेरे खुदा के अंदर में जो खुदा ने मुझे दिया है वो ये प्रेम है। देख आगे पढ़ो। और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। और बिन्यामीन भी वो किसने बुलाया? बोलो बोलो। बिन्यामीन पहले से रो रहा होता ना तो रोता हुआ बाड़ी को। बिन्यामीन कब रोया? जब यूसुफ ने उसे अपने गले लगा लिया और यूसुफ का प्रेम उमड़ रहा था, छलक रहा था, तो वो प्रेम के आगे वो भी टूट गया। प्रेम में वो सामर्थ है, आपके सामने वाले पत्थर दिल को भी तोड़ सकती है। यीशु मसीह ने मुझ पत्थर को, यीशु मसीह ने आप जैसे पत्थरों को तोड़ करके अपने प्रेम को रखने की कोशिश करी है और वो चाहता है कि वो अंदर से उमड़े, अंदर से फूटे। और जब उसके बाद भाई वे अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया और सारे भाइयों को देख देख करके प्यार कर करके यूसुफ क्या करने लगा? आगे। और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। उसके बाद उसके भाई उससे बातें करने लगे। अब क्या चीज खत्म हो गई बीच में से? भाइयों का डर, भाइयों का भय खत्म हो गया। यूसुफ हमसे नहीं पूछेगा, या का प्रधानमंत्री में बंदी गृह में नहीं डालेगा, हमारे साथ में दुर्व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि इस प्रेम ने जो गले मिला है ये बता दिया है कि यूसुफ का मन कैसा है। ये साफ मन से मैं यीशु के साथ हूँ तो यीशु मुझे नहीं कहता कि कुछ छूटा है, लेकिन यदि साफ मन से नहीं हूँ तो यीशु मसीह आज बहुत साफ इसे कह रहे हैं। यदि कोई कहे कि परमेश्वर से मैं प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से डर रखे तो वे झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वे परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रखता। मेरे तो मेरे मित्रों, बाइबल में जो आपको बताना चाहती है, प्रेम को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम अपने आप प्रकट, प्रेम को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम अपने आप। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम नहीं रखता उसके लिए भी बाइबल बताती है वो क्या करता है? ठंडनाता और पीतल और जंजनाती भी। आपने देखा, बहुत से पेरेंट्स को देखा होगा, बहुत से बहन भाइयों को देखा होगा, वो हमेशा जब आपस में मिलते हैं तो पता क्या करते हैं? पता क्या करते हैं? बोलो, आखिरी बात करते हैं, मैं आपसे बहुत जब मिलेंगे तभी क्या कहेंगे? मैं आपसे बहुत कहेंगे, उससे नहीं कहा, लेकिन क्या कहते? मैं आपसे बहुत प्रेम। ठंडनाता पीतल और जंजनाती हुई जांच है। सामने वाले को पता है चंद दिनों के लिए हूं, इसलिए बार बार कह रहे मैं तुझसे बहुत प्रेम। यीशु मसीह कह रहा है मेरा प्रेम आज कल और युगानी तेरे प्रति, तेरे घराने के प्रति एक साथ। मैं कोई बात पूरा करके समाप्त करता हूं। दूर पर प्रभु मेहमान था, यीशु मसीह को मालूम था लूत की पत्नी क्या करेगी, गड़बड़ करेगी, लेकिन यीशु मसीह ने अंत तक क्या करा? अपने प्रेम में धीरज के साथ सहा, उसे भी नहीं तो यीशु मसीह छोड़ और क्या दिया? प्रेम में चितौनी दी। क्या कहा? पीछे मुड़ करके जानता था यीशु मसीह कौन गड़बड़ करे। सब निकल गए, वो बहुत पीछे में है और क्या कर गई? वो प्रेम कौन सा वाला होना चाहिए था? यीशु का प्रेम होता तो आगे देखती, लेकिन प्रेम किससे था? उन चीजों से था जिनमें बदबू आती है, जिनमें सड़ाहट है, जिनमें गंदगी है,
जिनमें चिल्लापन है, जिनमें आज भी निंदा हो रही है, अपमान है, मन भरा पड़ा है, और क्या बन गई? यीशु मसीह ने नए नियम में भी लिखा उसके, क्या लिखा? और लूट की पत्नी को स्मरण रखना पड़ेगा। हमेशा के लोगों, प्रभु का कलाम जो आपको बताना चाहता है, मेरे प्रभु का प्रेम इतना महान है, तो मुझसे और आपसे कहता है, मैंने तेरे विरुद्ध एक शिकायत है। जब अब्राहम अपने बेटे को लेकर के चल दिया और सब कुछ कर चुका था, यीशु मसीह ने अपने प्रेम के खातिर उसके हाथ को क्या कहा? अब्राहम, मैं जान गया हूं कि तू अपने बेटे से भी अधिक मुझसे हमेशा के लोगों, यदि आप प्रभु से प्यार करते हो और आप अकेले उस घर में प्रभु से प्यार करने वाले, प्रभु आपके खातिर पूरे घर पर, आपके खातिर पूरे घर पर दया कर देगा, आपके खातिर पूरे घर के लिए प्रभु मेहरबान बन जाए। लेकिन याद करना कि यदि आपके घर में एक भी प्रभु का नहीं है, तो कोविड-19 कोरोना वायरस इस समय पर जो इंडिया में प्रकोप लेकर के आ रहा है, मैं आपको डरा नहीं हूं, ये वास्तविक स्थिति को बता। आज डे बाय डे रुचि का हाल बुरा हो, किसी भी रीति से बच नहीं पाए। यदि मसीह का प्रेम मुझ में है, तो मेरे मित्रों छू करके जा सकता है, लेकिन बिगाड़ नहीं पाए। हमें प्रभु के प्रेम में और उस प्रेम को दिखाना, मेरा मसीह मुझसे कैसे था। हमेशा के लोगों, जिनको खुदा ने अपने वचन में वायदा किया, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, जिस बात को लोग आजकल प्रेम कर रहे हैं, साम 91 में है, जो तुझे बहरिए के जाल से छुड़ाएगा, वहां पर पूरी चीज नहीं है, तो गिने छुड़ाएगा वो भी लिखा हुआ है, सबके लिए नहीं है। लोग उसे प्रेम, यीशु मसीह आपने कहा है आप करो, यीशु मसीह कह रहा है, वहां पर ध्यान से पढ़ो, नीचे क्लियर लिखा हुआ है, वो कीने छुड़ाने की बात कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है, तू मुझसे प्रेम कर, तो मैं तुझे और तेरे घराने आज भी नहीं, तुझे प्रभु के लोग, प्रभु के पास अपने आप से कुछ, अपने आप से कुछ ऐसी चीज जिसने मसीह के प्रेम को बढ़ने में रुकावट करना है, आज हटाओ। प्रभु से कहो, प्रभु जिन्हें आपने मुझे वर्तमान में दिखाया है, तो मेरे कलीसिया के लोगों, मेरे परिवार के लोगों, मेरे घर के लोगों, मेरे ऑफिस के लोगों, प्रभु मैं प्रेम करूंगा क्योंकि आपने मुझे प्रेम करना सिखाया। अब देखो मसीह आओ प्रभु, ये भी विश्वास योग्य सामर्थ्य परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में तेरे बड़ों को सामर्थ्य करूंगा। अरे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते, धन्यवाद देते कि तूने अपने लोगों के लिए परमेश्वर पिता एक उत्तम प्रबंध रखा प्रभु, कि तूने अपने सेवक की विनती को परमेश्वर पिता जो देर से मांगा, तूने उस लाइफ को परमेश्वर पिता अनुशासन में बना करके रखा। हम तेरा हृदय के साथ में आभार, जो वचन परमेश्वर पिता इस समय पर आज हमारे बीच में आया है, हमने प्रभु तेरी आत्मा का प्रकटीकरण देखा, बहुत से हृदय छुए गए। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता उनमें परिवर्तन आ जाए। वो प्रभु आपसे विनती करते हैं, वो यहीं पर शैतान उन्हें से पढ़ने ना पाए, यहीं पर दूसरे कान से निकालने ना पाए, यहीं से परमेश्वर पिता दूसरे की ओर न देखे, पर प्रभु को अपनी बड़ी दया को प्रकट कि हम दिखाने पाए, जैसा मेरा मसीह मुझसे प्रेम करता है वैसे हम भी प्रभु अपना अनुग्रह कर अपने वचन की रक्षा, और प्रभु जो सेवा तुम्हें दास को फर्ज कर उसे कबूल, क्योंकि हम अपनी विनती को आपके पुत्र पर उद्धार करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अभिषेक के लोगों, हमारे वर्षिप का समय सुबह 9 बजे, और अभी तक जो 2 दिन का लॉकडाउन उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है, उसके विषय में हमारे चर्चेस के पास में, हमारे पासवानों के पास में कोई ऐसा आदेश नहीं है कि आप चर्च नहीं चलेगा या नहीं होगा, लेकिन प्रार्थना की आवश्यकता है कि किसी तरीके से भी शैतान टूटने ना पाए, या जो द्वार उन्होंने खोले हैं
इसी तरीके से लास्ट संडे की जो ऑफरिंग थी वो कमीशन के लोगों 1250 रुपये थी, 1250 रुपीज़। और आप सबसे निवेदन है कि आने वाले समय के लिए प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु के द्वार खुले और हम सब मिलकर के प्रभु के काम को, वीकली सभाओं को, संडे स्कूल की मिनिस्ट्री को बढ़ता हुआ देखने पाए। और प्रभु से प्रार्थना करें कि आने वाले समय में कमीशन जनरेटर की व्यवस्था को पूरा करें ताकि प्रभु के घर में एक जनरेटर हो। एक प्रभु का दिया हुआ बोझ आपके लिए है, जिसे सभी आदर के साथ में लें। कोरोना कोविड-19 बहुत बुरी तरीके से उत्तराखंड के अंदर में नहीं, पूरे भारत के अंदर में सेकेंड राउंड में बढ़ रहा है और इसमें बड़ा इशू डेथ का भी बढ़ रहा है। प्रभु के लोगों, प्रभु का कलाम एक बात को कहता है कि जब जब प्रभु के लोग टूट करके प्रभु के पास में आए तब परमेश्वर ने बड़ा काम। तो आप अपने स्थानों पर बैठ करके या खड़े होकर के इस कोरस के साथ में कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए प्रार्थना करो। आसमान का खुदा कहता है, मैं तुम्हारी सुन करके तुम्हें क्या दूंगा। आप किसी के लिए नहीं कर सकते, कलीसिया के लिए नहीं कर सकते, अपने अपने परिवार के लिए तो कर सकते। मांगो प्रभु ताकि प्रभु आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रहे। गीत का नंबर 246 है। इस गीत की किताब को भाई मोबिन को पकड़ा था। इसमें से हम दूसरे अंतरे को गाएंगे और फिर उसके बाद में कोरस को गाते हुए एक प्रार्थना में सब अपने स्थानों पर रहेंगे और उसके बाद में हम प्रभु के लिए प्रभु की भेंटों को लेकर के आएंगे। गीत का नंबर 246 पहला दूसरा अंतरा भाई मैं आवारा बेतस आता हूँ
आसमान का खुदा सुन करके आज बड़ा उत्तम। यदि तुम प्रभु के वचन में लिखा है, टूटे हुए मन के साथ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सुन करके तुम्हें प्रभु के लोगों अनुग्रहकारी प्रभु, आपके लोगों की विनती, आपके लोगों की प्रार्थनाएं जिसने आसमान से सुनी, हम आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में परमेश्वर के पास सौंपते हैं। और विश्वास के साथ में जानते हैं जिसने हमें काम दिए स्वयं उसके पास थी, उसी ने हमसे कहा, तुम आज मेरे घर में गिड़गिड़ाना, मेरे घर में रोना, मैं तुम्हारे मुख को भर करके तुम्हारे मुख पर विजय की हुई। जब तूने अपने दास से कहा है परमेश्वर पिता तेरी कलीसिया से अंदर की, तो उसका उत्तर परमेश्वर पिता होगा। क्योंकि हम अपनी विनती, अपनी प्रार्थना आपके पुत्र सरदार करता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम सब लोग अपने हगे प्रभु के सम्मुख लेकर के आएंगे और इस गीत को प्रभु की महिमा में गाएंगे। गीत का नंबर 409, होवेगी बरकत की बारिश, वायदा को प्यार है सही। 409 नई गीत का पुरानी गीत का होवेगी बरकत की बारिश। शुरू करें। Oh
हमारे जीवित विश्वासियों के सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर प्यारे बाप आपका हृदय के साथ धन्यवाद देते कि यदि वो प्रेम जो परमेश्वर पिता तेरा था प्रभु, वो यदि हम तक ना आता परमेश्वर पिता, तो प्यारे प्रभु हम कैसे जान पाते कि आपने अपने बेटे को हमारे लिए कैलवरी की क्रूस पर दिया। हम कैसे जान पाते परमेश्वर पिता कि उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को, उसकी उस चिंता को, उसके उस अपमान को प्रभु जो उसने हमारे खातिर सहा परमेश्वर पिता, वो प्रेमी था प्रभु जिसने प्रकट करा, जिसने बताया परमेश्वर पिता, और प्रभु उस प्रेम में ही हमें मार्ग मिला, और उस प्रेम के खातिर ही हमें जीवन मिला प्रभु, और उस प्रेम के खातिर ही परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु अपने सत्य को जाना प्रभु, और ये जाना प्रभु कि आपका प्रेम सदा का, आपका प्रेम कभी नहीं बदले, आपका प्रेम प्रभु युगान एकता रहे। लेकिन आपने ये भी सिखाया कि यदि तुम मुझसे प्रेम की बात को करते हो और आपस में प्रेम नहीं करते तो तुम झूठे हो और मसीह का प्रेम तुम्हें नहीं। जो कोई मुझसे प्रेम करता, यदि तुमने मुझे नहीं देखा तो तुम मुझसे कैसे प्रेम करने पाओगे? जिन्हें तुमने देखा है तुम मुझसे नहीं करते। इसीलिए तुमने कहा, मुझे तेरे विरुद्ध ये शिकायत की कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हमारी आपसे प्रार्थना है पिता, हम तेरे प्रभु दावी पिता वचन को हल्के में न वन प्रभु आज अपने जीवनों में मुझे प्रभु जी आपसे कहे कि 60, 70 और 100 गुना सुनाए, और धरती पर परमेश्वर पिता हम तेरे गवाह बने। आपके लोगों ने आपके वेदी, आपके लोगों ने अपने स्थान से तेरे घर में रहकर जो प्रभु तेरी ओर को हाई दिए, चिल्लाए, तो उनके जीवनों पर, उनके घरों की, उनके परिवारों की, और प्रभु इस कलीसिया के एक एक जन की परमेश्वर इस कोरोना वायरस कोविड-19 हमेशा पिता आपसे विनती करते हैं प्रभु सुरक्षा को प्रदान कर, उनके चारों तरफ, उनके घर के चारों तरफ अपने लहू के बाड़े को पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बांध दे। हमारी आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु जी, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह आप प्रभु जी तंदुरुस्त हो जाए, हर एक व्यक्ति प्रभु आप में बलवंत हो, हर एक प्रभु जन परमेश्वर पिता उसकी इम्यूनिटी पावर आप में परमेश्वर पिता कर रखो, अनुग्रह कर प्रभु पे आप कर। और प्रार्थना करते हैं अपने लोगों की विनतियों को जो केवल प्रभु इसी स्थान पर नहीं अनेकों स्थान पर रह करके मांगी जा रही है, उनके खातिर परमेश्वर जो प्यारे परमेश्वर उत्तराखंड, उनके खातिर प्रभु आप प्रभु भारतवर्ष, उनके खातिर प्रभु आप राष्ट्रों, प्रभु जी आप इस कोविड-19 को प्रभु बंद करो, प्रभु अपने पाँव के तले को चल दो। ओ प्रभु आपसे विनती करते हैं, अपने लहू से प्रभु बांध दे और अर्थात उनको भेज दे, ताकि तेरे लोग तेरी जीवितता, तेरे लोग तेरे आगमन, तेरे लोग प्रभु तेरे आने का इंतजार गर्मजोशी के साथ आपसे विनती करते हैं। आपके लोगों ने अपनी बढ़ती करके अभी लीजिए हर एक जब विश्वास करते रहे करके जो प्रेम प्रभु जी से कबूल तेरे राज्य, तेरी महिमा और समाचार के कार्य आपके लोग अपने कामों जब आते हो जाते तेरे स्वर्ग के दूत प्रभु उनके चारों तरफ छाप निकलते, जब अपने घर में रहते तेरे पास परिस्थिति प्रभु तेरे लोगों का बाड़ा उनके घरों के चारों तरफ पिता को आपसे विनती करते हैं ये सबसे उनकी आर्थिक, शारीरिक, आत्मिक और भौतिक आवश्यकताओं हाँ और आमीन में पूरा करना और उनके जीवनों पर, उनके घरों पर हमारी विनती को सुन ले, उनके माँ के पुत्र पर उद्धार कर यीशु मसीह के नाम में करते हैं आमीन। हमारे बाप तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी से आसमान की जमीन पर रोज की रोटी आज बख्श दे, माफ करते हैं तो भी हमारे मैं आयश में न पड़ते बुराई से क्योंकि बादशाह हमेशा आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह परमेश्वर पिता की दया और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के उसके आने के दिन हमें से प्रत्येक के साथ, हमारे परिवारजनों के साथ, इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति के साथ और वो जो उसके आने के इंतजार करते हैं उन सबों के साथ अब से लेकर के उसके आने के दिन